नमस्कार, आप देख रहे हैं कांठिल की आवाज़। आज हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ के इस हरियाली से भरपूर मुक्तिधाम में, जहां पिछले 15 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण की अलग जगह रहे। दीपेश कुनिया हमारे साथ में हैं। इन्होंने न केवल सैकड़ों पौधे लगाकर इस स्थान को हरा-भरा बनाया है, बल्कि लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करने का भी सराहनीय कार्य किया है। आइए जानते हैं इनकी इस प्रेरणादायक यात्रा के बारे में। तो सबसे पहले स्वागत है आपका दीपेश जी। थैंक यू बॉस, बहुत बहुत धन्यवाद। 15 साल पहले आपको पर्यावरण संरक्षण के इस क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे पर्यावरण की रुचि बचपन से ही थी। जब मैं छोटा था, मतलब जिसको एलकेजी में था, तब मैं गमले नहीं होते थे, तो मैं छोटी छोटी डिब्बियों में गारा भर के उसमें पौधे के बीज डाल के पौधे उगाता था। पर मेरे पास जमीन, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैं पौधे लगा सकूं, तो मैं घर की छत पे रखता था। लेकिन उसमें तकलीफ ये आती थी, जब गर्मी आती थी तो वो इतनी बड़े मेरे पास गमले नहीं थे, तो पौधे गर्मियों में सूख जाते थे, तो बहुत परेशानी आती थी। लेकिन उसके बाद लगभग 14 या 15 साल पहले हमारा ये जो मुक्ति धाम है, इस कमेटी में मैं जुड़ा। तो मैंने यहाँ पे आके देखा, यहाँ पर हम जब भी दाग के लिए आते थे, किसी की मृत्यु हो जाती दाग के लिए आते थे, तो हमारे पास बैठने की जगह नहीं थी। तो मैंने यहाँ से शुरुआत करी, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा ये था, मेरे को जगह चाहिए थी, और मुझे जगह मिल गई जहाँ पे मैं पौधा लगा सकूँ। ये लगभग 5 से 6 बीघा की जगह है। ये यहाँ पर लगभग ओनली 2 या 3 पौधे थे, और यहाँ पे फिर अभी लगभग 1800 के समथिंग पौधे हैं, छोटे और बड़े करके। जब आपने 15 साल पहले यहाँ शुरुआत की थी, उस समय यहाँ क्या स्थिति थी और आज आप किस तरह का बदलाव देखते हैं? उस वक्त यहाँ पर मात्र 2 या 3 पेड़ थे, और आज यहाँ पर हम, और यहाँ पे बहुत सी जगह टेकरी थी, तो जगह उबड़ खाबड़ थी, तो मैंने जेसीबी को बुलाया और इस जगह को प्लेन कर रहा था। और आज यहाँ पे लगभग छोटे बड़े करके 1700 से 1800 पेड़ है। अब तक आपने कितने पौधे लगाए हैं जो अब वृक्ष का आकार ले चुके हैं? इन 15 सालों में लगभग मैंने 7,500 से 8,000 पौधे लगा चुका हूँ, जिसमें से लगभग 5,500 या 5,000 पेड़ का रूप ले चुके हैं, जो कि जिसको हम पेड़ बोलते हैं, जिनको पानी वानी की कोई जरूरत नहीं होती है, पेड़ बन चुके हैं। पौधे लगाना तो आसान है, परंतु उसकी देखभाल करना सबसे बड़ी चुनौती है। आपने इस चुनौती को कैसे पार किया? हाँ, बहुत सही बात कही हमने। लोगों को लगता है कि एक पौधा लेके आए, वो उसको लगा दिया तो हमारा काम कंप्लीट हो गया, वो 100% पेड़ बनेगा, जो कि बहुत गलत है। हम कोई भी पौधा लगाते हैं, कोई सा भी पौधा हो, उसको मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 साल तक हमें पानी देना रहता है, ताकि वो पेड़ का रूप ले सके। क्या इस अभियान में आपको समाज, प्रशासन या स्थानीय लोगों का सहयोग मिला है? ये जो मुक्तिधाम है, ये हमारा समाज का ही है, तो समाज का सहयोग तो हमेशा ही मुझे मिलता है। मेरे दोस्तों का भी सहयोग रहता है। और इसमें मुख्य रूप से यहाँ पर शिवराज जी मीणा, जो एसपी साहब आए थे, उनने मुझे पुलिस लाइन में लगभग 1100 पौधे लगवाए थे। उसके बाद ये अभियान थोड़ा जोरों से चला था। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपने पुलिस लाइन में भी पौधे लगाए, मुक्तिधाम को आप हरा भरा कर चुके हैं, इसके अलावा और कहाँ पर आपने पौधारोपण के कार्य किए? इसके अलावा तालाब की पाल के यहाँ पे जो दादावाड़ी है, पार्शनाथ जी है, सेलटेक्स ऑफिस है, और बगवास मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है जहाँ पे हमने पौधारोपण किया हुआ है। मेरे फार्म हाउस, अगर मेरे मेन दिक्कत आती कि मैं पौधे कहाँ लगाऊं, तो मैंने एक जगह ली थी, तो वहाँ पे मैंने फार्म हाउस बना रखा है। वहाँ भी लगभग 800-900 पौधे लग रहे हैं। गर्मी, जल संकट और प्रदूषण, इन तीनों ही अगर चीजों को देखते हैं तो इनमें वृक्षारोपण की क्या भूमिका है? किस तरह से ये महत्वपूर्ण है? हमारा देश एक विकासशील देश है, जो कि निरंतर प्रगति की ओर है। हम रोजाना कल कारखाने डालने के लिए हजारों लाखों पेड़ों को काट देते हैं, क्योंकि ये विकास है। जैसे कि, लेकिन विकास हमारा जीवन का मेन अहम मुद्दा होता है। लेकिन किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हम अगर विकास करते हैं तो उसका दूसरा पहलू विनाश होता है। पर मैं विकास के खिलाफ नहीं हूँ, पर मेरा सिर्फ ये निवेदन रहेगा कि अगर आप विकास के लिए जितने पेड़ काट रहे हैं, उन पेड़ उससे डबल पेड़ लगाया जाए, और उनका पालन पोषण करके उनको पेड़ का रूप भी दिया जाए। अगले समय में आपका क्या लक्ष्य है? क्या कोई नया पर्यावरण को लेकर अभियान शुरू करने की योजना है? पर्यावरण को लेकर यहाँ पर जगह की थोड़ी कमी हो रही थी, तो करमदिया नर्सरी, जो गवर्नमेंट की नर्सरी है, उसके पीछे 133 बीघा जमीन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो जन्मदिन के ऊपर पौधे लगाने की शुरुआत है, वो वहाँ से की जाए, और जिनका भी जन्मदिन हो उनको वहाँ बुलाकर पौधा लगवाया जाएगा, ताकि वहाँ पे लगभग कम से कम 15,000 समथिंग पेड़ लग पाएंगे। बात आज पर्यावरण की निकली है और आपने सैकड़ों पौधे अभी तक लगा चुके हैं, और पौधे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु आपने उनको बड़ा किया है, उनको पेड़ों को आकार दिया है। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, प्रतापगढ़ के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत है।
और जिस तरह से आपने इस मुहिम को चलाया है पर्यावरण की, तो सर इसमें आप अकेले ही काम कर रहे हैं, आपके साथ और भी लोग काम कर रहे हैं? नहीं, मेरे बहुत से दोस्त लोग हैं जो कि मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, मोरल सपोर्ट भी देते हैं। कहीं मुझे जाना होता है पौधे लेने तो साथ में चलते हैं, सभी सहयोग करते हैं। तो इसमें कोई आपका ग्रुप है, कोई मित्र मंडल है, या आप पूरे शहर के लोगों को जोड़ रहे हैं? मेरा तो पूरे प्रतापगढ़ जिले वालों से अपील है कि हमें पूरे जिले को ग्रीन जिला बनाना है, तो हम सभी को जुड़ना पड़ेगा। हमारे प्रतापगढ़ की जनसंख्या लगभग 80,000 है, और अगर मैं चाहूँ अकेला एक दिन में एक पौधा लगाऊं तो 80,000 दिन मेरे को चाहिए, 80,000 पौधे लगाने के लिए। एक कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वो यहाँ पर सत्य होती है। अगर 80,000 लोग एक दिन में एक पौधा लगाए तो 80,000 पौधे एक दिन में लग सकते हैं, लेकिन मेरे को 80,000 पौधे लगाने में 80,000 दिन चाहिए, लगभग मेरी पूरी लाइफ चाहिएगी। जिस तरह से आपने बात कही है कि पूरे शहर को इस अभियान से जुड़ना चाहिए, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से युवा इस जो पौधारोपण के काम है उसमें जुड़ सकते हैं? मैं युवाओं को एक संदेश देता हूँ, मैं उसमें एक उदाहरण देना चाहता हूँ। दो दोस्त थे, एक राम था एक श्याम था। दोनों ने साथ में पढ़ाई करी, दोनों ने अपने करियर की शुरुआत साथ में करी। पहला जो राम था, वो सवेरे उठता, दुकान जाता, दिन भर मेहनत करता, कमाता, रात को आता, आकर सो जाता था। वो अपने शरीर का, सेहत का किसी प्रकार का ध्यान नहीं रखता था। और दूसरा था श्याम था, वो सवेरे उठता, मॉर्निंग वॉक करता, पूजा पाठ करता, समाज को समय देता, अपने परिवार को समय देता था, और वो भी कमाई करता। लेकिन जब उनकी जो रिटायरमेंट लाइफ बोलते हैं, 60 साल अगर माने, तो 60 साल बाद क्या हुआ, राम जो था उसने लगभग 50 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन श्याम ने मात्र 10 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, राम की लाइफ का कोई मतलब नहीं है, उसने उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं किया है। और श्याम ने हर चीज में समय दिया, परिवार को समय दिया, समाज को समय दिया, देश के लिए काम किया, और अपनी सेहत को भी समय दिया। काफी अच्छी बात कही आपने कि पैसे के साथ में सेहत और स्वास्थ्य भी जरूरी है, और पैसा कमाना जरूरी है, परंतु पर्यावरण के दिशा में सोचना भी जरूरी है। सर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपके साथ में लोग भी जुड़ रहे हैं, लगभग 15 साल का आपका ये प्रेरणादायक सफर रहा है, इसमें आपने कौन से अवार्ड या कुछ इसका इनाम मिला हो जिससे आपको प्रोत्साहन मिला हो? इसमें जिला स्तर पर मुझे सम्मानित किया गया था। उसके अलावा अभी 2025 में प्रधानमंत्री जी की ओर से 15 अगस्त के लिए मेरे निमंत्रण आया था, लेकिन मेरे ब्रदर की तबीयत खराब थी, मैं नहीं जा पाया। और समाज स्तर पे मुझे बहुत जगह सम्मान हुआ है। हमारे जैन समाज का एक मेन सम्मान होता है जो कि साल में एक बंदे को दिया जाता है, वो भी मुझे 2025 में सम्मानित किया गया है समाज के मंच से। तो दिवेश जी, आप ये बताइए कि जो लोग पौधे लगाते हैं, हमारा ये मानना है कि लोग पौधे लगाने में तो कंजूसी नहीं करते, पर उनको पानी पिलाने में कंजूसी करते हैं। ऐसे कौन से पौधे होते हैं जिन्हें लगाना चाहिए ताकि उनमें पानी की कम जरूरत पड़े और वो फल फूल सके? हर एरिया में नेटिव प्लांट जिनको बोलते हैं, नेटिव प्लांट हर एरिया का अलग होता है। जिस एरिया में जो नेटिव प्लांट है उसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। नेटिव प्लांट उस एरिया के वातावरण के हिसाब से अनुकूल होते हैं, तो वो कम पानी में चल जाते हैं, और वहाँ की मिट्टी उनके लिए अच्छी रहती है। प्रतापगढ़ की बात करें तो कौन से पौधे यहाँ पर लगाए जाने चाहिए? खासकर कि नीम, कदम्ब, अशोक, कचनार, आंवला हुआ, फलदार पौधे हम लगा सकते हैं, गुलमोहर लगा सकते हैं, टर्मेनिया लगा सकते हैं। अभी तक आपने जो पौधे लगाए हैं, लगभग कितनी किस्में और कितनी प्रजाति के पौधे आपने लगाए हैं, और जैसे मुक्तिधाम के अलावा और भी कई लगाए हैं वो जो बड़े हो चुके हैं? किस्म, मैंने नेटिव प्लांट तो बहुत लगाए हैं, लेकिन मुझे पौधे का बहुत शौक है। तो मुझे बहुत से पौधे जो हमें नहीं मिलते हैं, तो मैंने विदेशों के जैसे अफ्रीकन पौधे और ये भी ऑनलाइन मंगा मंगा के लगा रखे हैं। ये मुक्तिधाम आज हरा भरा है, इसके पीछे जो आपकी मेहनत है वो काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी प्रेरणादायक है। दीपेश कुनिया आज हमारे साथ जुड़े थे। जो प्रतापगढ़ का ये मुक्तिधाम है, घूमर समाज का, उनके मुक्तिधाम को इन्होंने हरा भरा किया है, और समाज के और प्रशासन के और स्थानीय लोगों के सहयोग से ये लगातार इस अभियान को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पर्यावरण को लेकर आपने भी यदि कहीं पौधा लगाया है तो कमेंट जरूर करें, और हमारी अपील है कि उसको पानी जरूर पिलाएं। धन्यवाद। काटल की आवाज़ प्रतापगढ़।